बुलेटिन में सबसे पहले बात करें फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल्स के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। एडवोकेट जनरल पंजाब ने 9 मई के वाक़यात में गिरफ्तार मुलजिमों की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। सीक्रेट एक्ट लगाने के लिए कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए, चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स किए गए। मुलजिमान के रिमांड में बुनियादी चीज़ मिसिंग है, चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। रिमांड ऑर्डर में जिक्र नहीं मुलजिमान की हवालगी कैसे और किन शवाहिद पर हुई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में शिकायत को FIR के तौर पर लिया जाता है। जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से ये रिमार्क्स किए वो ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा, आप इन मुकदमात में प्रोसेस का बताएं। जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। फौज को जब कोई शख्स मतलूब हो तो वो किस तरीक़ेकार के तहत लेती है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये नुक्ता उठाया गया। आर्मी एक्ट में शिकायत या FIR का कोई तरीक़ाकार नहीं है। वकील फैसल सदीकी की जानिब से ये दलाल दिए गए, ये उनकी जानिब से बताया गया। आप बताएं मिलिट्री कोर्ट्स में किसी को मुलजिम ठहराने का क्या तरीका है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये सवाल भी उठाया गया। तो अब तक की क्या कार्रवाई रही उसके हवाले से मालूमात हासिल करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील बताएगा अब तक की समाअत के बारे में। जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह उनकी जानिब से जो सवालात किए जा रहे हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। पूछा ये जा रहा है कि वो आखिर कौन सा तरीका है जिसके तहत एक केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चल रहा है और उसके बाद उनकी जो हवालगी है मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से वो कैसे हो गई और उसमें आखिर वो जो रिमांड दिया गया उस रिमांड से कबल आखिर कोई चार्ज फ्रेम हुआ होगा, उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कोई जिक्र होगा, जो FIRs का इंदराज हुआ है क्या उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या आर्मी एक्ट की कोई क्लॉज जो है उसको मेंशन किया गया है या नहीं किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और बड़ा अहम रिमार्क्स दिए कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस होती हैं उनसे मुतल्लिक जो मामलात होते हैं वो सिर्फ उनके लोगों के लिए नहीं है, वो बल्कि जब सिविलियंस भी उससे रिलेट कर रहे होते हैं तो उस पर भी इसका इतलाक होता है। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप वो प्रोसेस बताएं कि आर्मी का इतलाक कैसे होगा। फैसल सिद्दीकी से वो मुकालमा कर रहे हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने भी बहुत से सवालात किए हैं, उन्होंने भी कहा है तरीक़ाकार बताया जाए कि आर्मी के अंदर ऐसे फैसले तक कैसे पहुंचा जाता है कि फ़लाँ बंदा हमारा मुलजिम है, इसकी हवालगी लेनी है। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ने कहा कि जो मुलजिमान का रिमांड लिया गया है इसमें एक बुनियादी चीज़ मिसिंग है कि रिमांड ऑर्डर में ज़िक्र नहीं है कि ये हवालगी कैसे हुई और किन शवाहिद की बुनियाद पर हुई। तो फैसल सिद्दीकी जो हैं उनकी जानिब से जो दलाइल दिए गए हैं उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनसे ये पूछा कि आप कहना चाह रहे हैं कि इन मुलजमान के खिलाफ बज़ाहिर कोई इल्ज़ाम नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं ये कह रहा हूँ कि चार्ज करने से पहले सख्त इंक्वायरी होनी चाहिए थी। तो बेंच बुनियादी तौर पे ये जानना चाह रहा है कि जो हवालगी हुई क्या इससे पहले कोई इंक्वायरी हुई, क्या किसी लीगल फोरम पे ये चीज़ इस्टेब्लिश की गई, वो आखिर तरीक़ाकार क्या है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो, आर्मी एक्ट हो। तो एक सिविलियन जिसका जो ट्रायल है ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हो रहा हो तो वो वहाँ मुंतकिल कर दिया जाए उसको। तो उसमें जो कमांडिंग ऑफिसर है वो आखिर आकर क्या ग्राउंड बनाता है, वो तरीक़ाकार क्या होता है, वो दरख्वास्त देता है क्या, तो वो हवालगी को समझने की अदालत कोशिश कर रही है। तो इससे पहले एडवोकेट जनरल की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें तफसीलात बताई गई कि कितनी ख़वातीन इस वक्त जो हैं वो जुडिशल रिमांड पर हैं, कितनी ख़वातीन की ज़मानत हो गई, कितने लोग MPO के तहत ज़ेर हिरासत थे, कितनों की ज़मानत हो गई। लेकिन उस अहम डाटे का इंतज़ार किया जा रहा है जब अटॉर्नी जनरल जो है जिनसे अदालत ने कहा है कि हम ये भी पूछेंगे कि ये रिमांड देते वक्त इससे पहले इंक्वायरी हुई नहीं हुई, इससे पहले वो आखिर वो कौन सी ग्राउंड थी जिस पे ये डिटरमिन किया गया कि ये मामला मिलिट्री कोर्ट्स को रेफ़र किया जाएगा। इस सवाल के जवाब जहां बहुत अहमियत का हामिल होगा वहीं वो रिपोर्ट बड़ी अहमियत की हामिल होगी जो बुनियादी तौर पे पंजाब ने तो अपने हद तक गिरफ्तारियों की रिपोर्ट दे दी, जो जुडिशल कस्टडी है उसकी रिपोर्ट दे दी, जो लोग रिमांड पर हैं फ़िज़िकल रिमांड पर हैं उनकी रिपोर्ट दे दी। लेकिन इस वक्त जो ये केस कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है नहीं हो सकता, वो डाटा
वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जब रोस्टम पे आएंगे तो वो पेश करेंगे। जी ठीक है, आपने हमें तफसीलन आगाह किया दिल, आपका बहुत शुक्रिया।